दोस्तों तारीख आज 8 दिसंबर 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बॉर्डर पर अब और जल्दी पहुंचेगी सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में शोक सुरंग का किया ये उद्घाटन। उपग्रह चित्रों में दिखाई नहीं देगी टनल। अधिकारियों के अनुसार ये सुरंग सेना के जवानों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों की आवाजाही को काफी हद तक आसान बनाएगी। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 25 लोग जिंदा जले, मौतें 6 से ज्यादा लोग घायल। मरने वालों में 4 टूरिस्ट और 14 स्टाफ शामिल हैं, जबकि 7 लोगों की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने क्लब मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार ने मृतक के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। बजट से पहले कस्टम सिस्टम में बदलाव करेगी मोदी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा नियम सरल होंगे, ड्यूटी कम करने का प्लान, इससे ट्रेड इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। छठे दिन भी इंडिगो की 350 प्लस फ्लाइट कैंसिल। सरकार ने पैसा रिफंड करने के दिए निर्देश। वहीं एयरलाइन का दावा 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेट हो रही। सरकार ने इंडिगो सीईओ को भेजा कारण बताओ नोटिस। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी को दिए जांच के निर्देश। क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी कैंसिल। स्मृति ने लिखा मामले को यही खत्म करना चाहती हूँ, अब आगे बढ़ने का वक्त। स्मृति और पलाश ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान ने एलओसी पर 68 नए आतंकी लॉन्चपैड बनाए। 120 आतंकियों को भारत में घुसाने की तैयारी। सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ाई। सभी सेक्टरों में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि आतंकी सीमा के करीब भी न पहुंच सके। डीआरडीओ ने नई स्वदेशी तकनीकें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंपी। ये तकनीकें नौसेना, वायुसेना और थल सेना की संचालन क्षमता बढ़ाने और देश की रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता को मजबूती देने के लिए तैयार की गई है। SIR के सभी फॉर्म जमा। राजस्थान 100% डिजिटलाइजेशन वाला देश का पहला राज्य बना। 16 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। डिजिटल प्रणाली पूरी तरह सक्रिय होने से अब संशोधन और सत्यापन की प्रक्रिया भी तेज माध्यम से पूरी की जा सकेगी। अब ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने का ऐलान। तहरीक मुस्लिम सबन के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक बोले बाबर के नाम से परेशान नहीं होना चाहिए। वहीं इससे पहले TMC के सस्पेंड MLA हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की नींव रखी है। भारत में रहना शेख हसीना का निजी फैसला। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यार्पण पर विदेश मंत्री S जयशंकर का बड़ा बयान। कहा बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो भी निकलेगा वह भारत के साथ संबंधों के बारे में संतुलित और परिपक्व नजरिया दिखाएगा। भारत से जाते ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए आ गई खुशखबरी। हिंद महासागर में सूडान की सैन्य सरकार की ओर से मिला मिलिट्री बेस का ऑफर। अमेरिका में मची खलबली। बैलेट पे हम जीत रहे थे, मशीन में किससे हारे। बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले चुनाव आयोग कंप्रोमाइज कर रहा, मोदी का एजेंडा था कुछ भी करो जीतो। पहाड़ी इलाकों से बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में बड़ी सर्दी। मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट। 24 शहरों में 10 डिग्री से कम पहुंचा पारा। राजस्थान में सर्दी से राहत की संभावना। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी की चेतावनी। राजस्थान में अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को होगी जेल। सरकार ने बनाया नया कानून। इसके तहत सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना अब कानूनी अपराध होगा। परिजन 24 घंटे में अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो पुलिस अंतिम संस्कार कर सकेगी। इंडिगो उड़ानों में पिछले 5 दिनों से जारी भारी अव्यवस्था और देश भर के एयरपोर्ट्स पर फंसे हजारों यात्रियों की परेशानी के बीच एयर इंडिया का बड़ा ऐलान। टिकट रीशेड्यूलिंग या कैंसिलेशन पर लगेगा 0 चार्ज, साथ ही फ्री रिफंड की भी मिलेगी सौगात। दिल्ली NCR में जहरीले स्मोक की चादर। कई इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हवा। बवाना और मुंडवा में AQI 350 के पार। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली सरकार की नीति जम्मू कश्मीर में फेल हुई है। डॉक्टर सुसाइड बॉम्बर बना। हम ये नहीं कहते कि हमें पाकिस्तान दे दो, लेकिन इज्जत तो दो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO के 125 इंफ्रा प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कहा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने अहम भूमिका निभाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 दिन के अज्ञातवास पर गए। इस दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर किताब लिखेंगे और टाइटल होगा मेरे सन्यासी बाबा। बोले दादा गुरु जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। आरक्षण को लेकर पूर्व CGI BR गवई का बड़ा बयान। बोले आरक्षण का मतलब पीछे छूटों को बराबरी देना, नए लोगों के लिए रास्ता बंद करना नहीं। क्रीमी लेयर पर अपने समुदाय की आलोचना झेली।
कालेखातू मोदीपुरम देश की नई हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत का पूरा रूट तैयार। सूत्रों के अनुसार रूट का उद्घाटन बड़े आयोजन के साथ किया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली से मेरठ की यात्रा पहले से ही कहीं ज्यादा तेज और आरामदायक हो जाएगी। नई ताकत और नए बदलाव का वक्त। कर्नाटक में सत्ता की अंदरूनी खींचतान के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दिया समर्थकों को संदेश। कहा, अवसर ईश्वर देता है, लेकिन लक्ष्य हासिल करना हमारे हाथ में होता है। नए शैक्षणिक सत्र के लिए एनसीईआरटी ने इतिहास की किताब में किया बड़ा बदलाव। 7वीं कक्षा में विदेशी हमलावर महमूद गजनवी पर पढ़ाए जाएंगे 6 पेज। अनुसूचित जाति के लिए हो अलग वोटर लिस्ट। बिहार के पूर्व सीएम एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, सवर्ण और पिछड़ी जाति के वोटर हमारा अधिकार छीनते हैं। जब तक अनुसूचित जाति के लिए अलग मतदाता सूची नहीं होगी, तब तक दलितों का उद्धार नहीं होगा। यूपी में मिशन 27 से पहले योगी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। सपा ने बताया चुनावी स्टंट। कहा, चुनाव आते ही नौकरियां निकालने की झूठी नोटंकी करती है भाजपा। माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए खुशखबरी। श्रद्धालुओं को अब नहीं करना होगा इंतजार। कटरा में 24 घंटे मिलेगा पंजीकरण और RFID कार्ड। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के कृत्य से यूपी में संतों और मुस्लिमों में आक्रोश। गिरफ्तारी की मांग। इकबाल अंसारी बोले, बाबर के नाम पर कुछ नहीं बनना चाहिए, वह कोई मसीहा नहीं था। देश भर में फ्लाइट कैंसिल होने के कारण 2 घंटे का सफर 40 घंटे में कर रहे जयपुर से हैदराबाद बेंगलुरु बसों में जा रहे पैसेंजर। वोल्वो का किराया ट्रेन टिकट के बराबर। दिल्ली की परिवहन जरूरतों पर सरकार का बड़ा कदम। यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लिए 21 सदस्यों वाली टास्क फोर्स गठित। ये फोर्स दिल्ली NCR में परिवहन एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करेगी। यूरोपियन यूनियन को खत्म कर देना चाहिए। एक्सपर्ट डिजिटल सेवा अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए $140 मिलियन के जुर्माने से भड़के एलन मस्क। बिहार में छेड़खानी करने वाले मनचलों की अब खैर नहीं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर के आसपास रहेगी पुलिस की पैनी नजर। अभिभावकों और शिक्षकों से की गई जागरूकता बढ़ाने की अपील। हरियाणा लाडू लक्ष्मी योजना में सरकार ने 25,000 फर्जी आवेदन पकड़े। जेंट्स ने लेडीज की फोटो लगाकर फॉर्म भरा। पंजाब, यूपी, राजस्थान की महिलाओं ने भी 2100 रुपए मांगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ड्यूटी जा रहे आर्मी जवान फंसे। इंडिगो फ्लाइट लेट होने से एक्टर सोनू सूद भी हुए परेशान। टैक्सी डिमांड बढ़ने से 3 गुना हुई कीमतें। बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं बनाएंगे नई पार्टी। ओवैसी के साथ मिलकर लड़ेंगे ममता के खिलाफ चुनाव। बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर जाम से मिलेगी राहत। 3300 कैमरों से होगी रियल टाइम निगरानी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। मैं सन्यासी नहीं और शादी करने में बुराई नहीं। हर्षा रिजारिया बोली, पार्टनर की सोच मेरे जैसी हो। महाकुंभ के बाद फिल्मों के ऑफर मिले। और भी भयावह हो सकता था। गोवा में हादसा। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया भारी भीड़ होने वाली थी, पहले ही आग लग गई। बांग्लादेश में 2 महीने भूखे प्यासे भटके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत लौटी सोनाली। बोली, BSF ने आंख पर पट्टी बांधकर भेजा। कहा, पीछे मुड़े तो गोली मार देंगे। राज्य के सभी नाइट क्लबों का किया जाए सुरक्षा ऑडिट। बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने की मांग। कहा, पर्यटक मानते हैं गोवा को सबसे सुरक्षित ठिकाना। उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल की कालिका के मेले में उमड़ी हजारों की भीड़। न्यासा यात्रा देख गदगद हुए भक्त। बड़ियारी वंशजों ने की थी मंदिर की स्थापना। झारखंड में उत्तरी हवाओं से लुढ़का पारा। अगले 5 दिन बढ़ेगी ठिठुरन। सभी जिलों का पारा सामान्य से नीचे। 4 जिले में सर्वाधिक असर। पूर्व कुश्ती खिलाड़ी और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कुश्ती फेडरेशन को गुंडा बदमाश कहा। इंटरनेशनल रेसलर निर्मल बुरा के समर्थन में उतरी। हिसार में चैंपियनशिप खेलने से रोका था। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक बिजनेसमैन गुरप्रीत सिंह रेहल पर एक्शन। सरकार ने बैंक अकाउंट फ्रीज किया। आतंकी संगठन बब्बर खालसा को मदद देने का शक। चंडीगढ़ में इंडिगो संकट से निपटने की बनेगी स्ट्रेटेजी। एयरपोर्ट पर एजेंसियों की मीटिंग। आज सामान्य होगी स्थिति। अमेरिकी सिंगर केटी पेरी ने कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ रिलेशनशिप की घोषणा की। इंस्टाग्राम पर जापान टूर के फोटो शेयर किए। मध्य प्रदेश के खनन माफिया अमित खम्परिया के नेपाल भागने की खबरें निकली अफवाहें। नागपुर में मिला चकमा देने के लिए बदला सरनेम। फरारी में कराया सर्वाइकल का इलाज।
रोहित शर्मा के 20,000 इंटरनेशनल रन हुए, पूरे घर पर 5,000 रन भी बनाए। वहीं कोहली ने एक सीरीज में लगाए सबसे ज्यादा सिक्स। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बजट से पहले कस्टम सिस्टम में बदलाव करेगी सरकार, वित्त मंत्री ने कहा नियम सरल होंगे, ड्यूटी कम करने का प्लान, ट्रेड इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। क्विक डिलीवरी एप्स पर जंक फूड का ऑप्शन, आधे से ज्यादा 10 में से 4 घर के बच्चे मंगवा रहे नूडल्स, चिप्स और चॉकलेट, पेरेंट्स बोले वार्निंग लेबल लगे। दिसंबर में निपटाने हैं 4 जरूरी काम, 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करें, एडवांस टैक्स भरने का भी आखिरी मौका। लुधियाना में कल्याण ज्वेलर्स पर 1 लाख का जुर्माना, मां बेटे को 22 कैरेट बता 18 कैरेट की ज्वेलरी बेची, फोरम बोला यू टर्न नहीं ले सकते। रिलायंस पावर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल, 68 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का मामला, कल 1120 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की थी। बजाज पल्सर N160 का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च, अपडेटेड बाइक में गोल्डन यूएसटी फोर्क और सिंगल स्प्लिट सीट, कीमत 1.24 लाख। भारत में लॉन्च हुआ Redmi 15C, कीमत 12,499 रुपए से शुरू। बजट स्मार्टफोन में AI फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा, पावरफुल 6000 mAh बैटरी और 8 GB रैम मिलेगी। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया, 6.47 लाख करोड़ में डील हुई। इनमें OTT प्लेटफॉर्म की कंटेंट लाइब्रेरी बढ़ेगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तीसरा वनडे भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, जायसवाल की सेंचुरी, कुलदीप प्रसिद्ध ने 4 विकेट लिए, सीरीज 2-1 से जीती। रोहित के 20,000 इंटरनेशनल रन, घर पर 5,000 रन भी बनाए, कोहली के एक सीरीज में सबसे ज्यादा 6 रिकॉर्ड्स। कोहली कुलदीप ने कपल डांस किया, विराट ने नो लुक 6 लगाया, राहुल का टोटका, बाएं हाथ से सिक्का उछाला मोमेंट। गंभीर ने टेस्ट में अलग कोच की मांग खारिज की, बोले दूसरे काम में दखल अंदाजी न करें, हर फॉर्मेट में अलग कोच की चर्चा। इंटर मियामी ने अपना पहला MLS खिताब जीता, वैंकूवर व्हाइट कैप्स को 3-1 से हराया, मेसी ने 2 असिस्ट किए। रोमेन पोवेल ने बताया अपनी पावर हिटिंग का सीक्रेट, कहा कड़ी मेहनत से खुद पर भरोसा बढ़ता है, KKR ने भरोसा दिखाया, अब मेरी बारी। हॉप गिब्स के बैटिंग से न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज मैच 5वें दिन पहुंचा, दोनों ने नाबाद 140 रन की साझेदारी की, कीवियों ने 531 रन का टारगेट दिया। स्मृति मंदाना पलाश मुछाल की शादी कैंसिल, स्मृति ने लिखा मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं, अब आगे बढ़ने का वक्त। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने मैदानों में बढ़ाई ठिठुरन, IMD का अलर्ट। सर्द हवाओं से ठिठुरा MP, अगले 2 दिन चलेगी शीतलहर, भोपाल, इंदौर समेत 26 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा, उमरिया, शहडोल रहे सबसे ठंडे। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में गिरा पाला, केदारनाथ में -16 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा। हिमाचल के सभी शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा तापमान, मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा, 50 मीटर विजिबिलिटी रही, आज बारिश बर्फबारी के आसार। बिहार में पछुआ ने बढ़ाई कनकनी, मैदानी इलाकों में छाया कोहरा, 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा सवेरा का पारा, 9 ट्रेनें हुई लेट और 1 रीशेड्यूल। हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी, हिसार में 3.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा, 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के उत्तर मध्य क्षेत्र में शीतलहर का अलर्ट, अंबिकापुर में 4.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, मेन पार्ट में ओस जमकर बर्फ बनी, रायपुर, दुर्ग में 3 डिग्री तक गिरा तापमान। झारखंड में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा, कई जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा, पलामू, कोल्हा में सबसे ज्यादा असर। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, रणवीर सिंह की फिल्म ने पहले दिन कमाए 28 करोड़, सिकंदर और सैयारा को छोड़ा पीछे। KBC में नजर आएंगे नारनौल के गोल्ड मेडलिस्ट, 2.5 सेकंड में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीता, अमिताभ बच्चन संग 3 एपिसोड में दिखेंगे। सोनाक्षी जहीर को डेटिंग के दौरान लेनी पड़ी कपल थेरेपी, 3 साल बाद रिश्ते में आई थी दरार, एक्ट्रेस बोली बाल नोचने की नौबत आ गई थी। मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं, रेड से फिल्म फेस्टिवल में बोली ऐश्वर्या, आराध्या की परवरिश मेरी प्राथमिकता, परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। अमाल को मुझसे डर था, बिग बॉस 19 से निकलने के बाद मालती बोली 2 महीने काफी कुछ सहन किया, सहबाज को बताया फालतू इंसान। तान्या मित्तल का मजाक उड़ाना जेमी लीवर को पड़ा भारी, यूजर्स ने कॉमेडियन को लगाई फटकार, बोले किसी की बॉडी एक्सप्रेशन का मजाक उड़ाना बंद करो।
केटी पेरी ने जस्टिन ट्रूडो संग रिश्ता किया कंफर्म। सिंगर ने पूर्व पीएम के साथ जापान ट्रिप की फोटो शेयर की। एक दूसरे को निहारता दिखा कपल। स्मृति मंदाना पलाश मुछाल की शादी कैंसिल। स्मृति ने लिखा, मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूँ, अब आगे बढ़ने का वक्त। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। झारखंड में वार्डर के 1733 पदों पर निकली भर्ती। लास्ट डेट 8 दिसंबर 2025। 10वीं पास तुरंत करे अप्लाई। परीक्षा पे चर्चा 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू 11 जनवरी 2026। लास्ट डेट 10 स्टूडेंट को मिलेगा पीएम से बात करने का मौका। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पहले दिन 47.87% रही उपस्थिति। महिला कैंडिडेट्स के बाल भी चेक किए। मेटल के बटन हटवाए। 574 पदों पर है वैकेंसी। असम में पुलिस कांस्टेबल के 1715 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 16 दिसंबर से आवेदन शुरू। 10वीं और 12वीं पास करें अप्लाई। पटवारी भर्ती 2025 अजमेर में 8 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट। हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में 450 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। आज से आवेदन शुरू। सैलरी 56,000 से ज्यादा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। साझेदारी के काम में बढ़िया परिणाम मिलेंगे और वैवाहिक जीवन में साथी का समर्थन मन को स्थिर करेगा। बच्चों की खुशी के लिए कुछ नया प्लान करेंगे। नए लोगों से जुड़ाव आगे लाभ दिलाएगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रभाव और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। नए अवसर लाभ देंगे। छात्रों को स्पष्ट मार्गदर्शन और सफलता मिलेगी। व्यापार से जुड़ी यात्रा फायदेमंद होगी। शाम को जीवन साथी के लिए कोई गिफ्ट प्लान कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से लाभ संभव है। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला है। मेहनत ज्यादा होगी लेकिन परिणाम तुम्हारे पक्ष में खड़े रहेंगे। शत्रु या विरोधियों से सावधान रहना पड़ेगा। सरकारी कामों में सफलता का योग है। समाज में मान बढ़ेगा लेकिन जीवन साथी की सेहत चिंता दे सकती है, नजर बनाए रखें। मिथुन राशि के जातक आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम से सामाजिक दायरा बढ़ेगा। माता पिता की सेवा से आशीर्वाद और मानसिक शांति मिलेगी। प्रेम जीवन अनुकूल है। संतान की शिक्षा या प्रतियोगिता में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सेहत में सुधार होगा। धार्मिक यात्रा और पुण्य कार्यों में धन खर्च करोगे। संबंधियों से बातचीत समझदारी से करो वरना तनाव बढ़ सकता है। किसी प्रिय वस्तु के खोने की आशंका। सावधान रहो। वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होगी। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।